पढ़ा लिखा जो और आदमी है उसको तो चेयर दो। मानिए ये क्या नाम है अर्जुन राय जी, ये जो बहुत फर्स्ट बार में जो एमपी के चुनाव लगे थे वो, तो मैं बहुत आगे बढ़ के उनको पूरे जिला में मदद किया था। हमारा वो खूब जानते हैं, लेकिन इस साल हमने इनका आपको हम वोट दे देंगे, जिताएंगे, तो आप यह पावर किसको देने जाइएगा तो बता दीजिए हमको। तो आप दीजिएगा राहुल गांधी, और राहुल गांधी एनटीए हमारा बैरी है। एंटी बैरी नहीं, वो तो मतलब कि जब से भारत आजाद हुआ जब से ही वो हिंदुस्तान का बैरी है। बैरी, हाँ। जब हिंदुस्तान का बैरी है तो हमारा ही बैरी है। बैरी है, तो वो कहता है कि हम जनसंख्या कराएंगे जात का, हम कहते हैं कि तुम करा लो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी सरकार आएगी तो तुम करा सकते हो, लेकिन तुम्हारा जो कॉलम रहेगा उसमें जनसंख्या वाला तुम्हारे पास भी जाएगा, इंडिया के हो तो तुम क्या लिखवाओगे, हिंदू लिखवाओगे कि मुसलमान लिखवाओगे। फिरोज खान तुम्हारे दादा थे, नाना थे, हम नहीं जानते हैं, लेकिन तुम जो कॉलम बना रहेगा, जो जाएगी बेचारी पूछने या जो जाएगा पूछने तो बोलेगा ना कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो तुम क्या लिखवाओगे, हिंदू लिखवाओ कि मुसलमान। स्टेज पर तुम बोल दो चुनाव से पहले, यदि तुम सही में माँ का दूध पिए हो तो तुम स्टेज पर से बोल दो कि हम ये चीज लिखवाएंगे, हिंदू लिखवाएंगे कि मुस्लिम। सवाल नहीं उठेगा क्या लिखवाएगा। तो कैसे सेंसस कैसे होगा, इनका होगा, मेरा होगा, आपका कहीं नहीं होगा। आपसे हम संवाद करते हैं, जब आज़ादी मिली हमारे देश को तो बहुमत से जीता हुआ आदमी था हमारा सरदार वल्लभ भाई। 16 वोट आया था, बहुमत से जीता था, और उस जीता हुआ कैंडिडेट को ये कौन सा चीटिंग किया, ये हटा दिया, भारत की 3 खंड में कर दिया, आपने प्रधानमंत्री बने। 16 वोट पटेल को आया था, 1 वोट जिन्ना को आया था, और 0 लड्डू आया था नेहरू जी का। जिनको लड्डू आया पीएम बने, शुरू से ही इतिहास इसका रहा है, जिसका लड्डू आया वो पीएम बने, और देश को बांट के जिन्ना को पीएम बना दिया। उसे पब्लिक जिन्ना को ही मांग रही कि जिन्ना को ही बना दीजिए, पटेल को ही बना दीजिए, लेकिन नहीं, महात्मा गांधी चाह रहे थे कि नेहरू बने। तो एक ही उपाय था, बांटिए देश को, बांटिए। तो इनके चलते ना हमारा देश बट गया। ड्यू टू नेहरू, ड्यू टू नेहरू। अभी हमारा बाल बच्चा उसका भोग रहा है, भोग रहा है। और हमारा कहना है ना कि यदि बांट दिए, ठीक है बांट दिए, भाई भाई में बंटवारा हो गया, जाओ। फिर आप गांधी जी का स्टेटमेंट, नेहरू जी का स्टेटमेंट आता है कि जो मुस्लिम यहाँ रहना चाहता है वो रह जाए। ये आप क्या कर दिए, उससे में वो थोड़ा सा था, आज वो हमारा हेडक बना हुआ है। अब बांटे थे तो पूरा को हटा देते, और पाकिस्तान से पूरा हिंदू को यहाँ ले आते। जो हिंदू का संख्या उसमें 18% था, आज पाकिस्तान में 2% हो गया। सब की संख्या बढ़ रही है, हिंदू की संख्या बढ़ गई। हिंदू हिंदू संख्या साला तो काट के फेंक दिया, तो मुसलमान बना लिया उसको। बताइए, आधा को मुसलमान मान दे, आधा को इंडिया में भी 8% हिंदू घट गया, और मुस्लिम जो है 45% बढ़ा आज आजादी तक के बाद। नहीं, मैं स्पष्ट कहता हूँ, आज तक जितने भी कानून बनाया नेहरू जी ने हमारे विरोध में बनाया, हिंदू के विरोध में बनाया, और जिसका परिणाम हमारा हिंदू आज भोग रहा है। समझ नहीं रहा है हमारे लोग, भोग रहा है। फलना तो दो, फलना तो दो। अपना विदेश मंत्री जी बोल दिए कि हमारे देश के बीच में जो दोनों बात, हमारे भाई है, हम दोनों के बीच में, तो दूसरे आदमी आकर के इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। तो ये सब कलेवर आदमी है ना, वो मोदी जी मतलब 200 साल हमारा जैसे सोचते हैं। हम भी 34 साल सेना में नौकरी किए, हमारा 2 बेटा है, 2 दामाद है, हमारा हाथ बंधा हुआ था, हमारा बेटा का हाथ खोला हुआ है, हमारा जो पोता जाएगा, हमारे गांव का, इस गांव के बच्चे जाएंगे, उसका हाथ जब तक मोदी जी रहेंगे खुला रहेगा। मारो बेटा जितना मारना है, तुम मरो मत, हमेशा यही बोल। हम लोग श्रीलंका में, मैं तो कह रहा हूँ अपने देश भारत से कि माननीय नरेंद्र मोदी जब तक पंचभौतिक शरीर से सुदृढ़ है, जब तक प्रधानमंत्री रहे। राइट, ये दरवाजा पर लंबी आयु दे भगवान लंबी आयु। उनकी कृपा से आज जितना भी हमारा मान सम्मान विदेश में मिला है, उनकी कृपा से मिला है। जो हमको सुरक्षा व्यवस्था का जो आयोग हुआ है, इसने युद्ध बंद करवा दिया। हमारे बच्चे को, आपके बच्चे को युद्ध बंद करवा के 4 घंटा युद्ध बोले कि तुम दोनों युद्ध बंद करो, हमारे जो बच्चे आ जाएंगे
फिर तुम लोग तो जो करना। उसके साथ साथ दूसरा भी नैया पार कर सुषमा जी दिया। हमारे विदेश मंत्री थी और अभी जयशंकर बाबू भी जो विदेश मंत्री का स्टेटमेंट देते हैं हम सुनते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। बहुत मार्गेनस, बहुत माने तरह दिल से स्वागत करने वाला स्टेटमेंट उनका चल रहा है जयशंकर जी का। सब विद्वान लोग हैं, एकदम विद्वान विद्वान है है एकदम। इसलिए अभी तो ये हम लोग चुनाव में लगे हुए हैं, कुरुक्षेत्र में है हम लोग, क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में है। हम ज़्यादा समय आपका ज़्यादा नहीं करेंगे और बाकी हम लोगों से जो संभव है संभव नहीं है, एक संभव नहीं है, एक सीट मोदी को बढ़ाना है, बढ़ गए तो हाँ वही जरूर बढ़ गए एक सीट मोदी जी को बढ़ाना है। आपको मैं वचन कह रहा हूँ, मेरी जो लोगों का जो रिपोर्ट है उसमें माननीय देवेश चंद्र ठाकुर आपके पास केवल प्रक्रिया पर चलिए ठीक है, फिर ऊपर वाले चाहे तो हम फिर हम मिलिए और वो हम फिर मिलेंगे आप आपसे। हमको पहले नंबर तो दे दीजिए, नंबर दे दिया ना। एड्रेस दीजिए, नंबर दे दिए धन्यवाद। हाँ अच्छा ठीक